तो RSIT को बोलते हैं राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। कैसे कि अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट में किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, मतलब जैसे आप 12वीं पास हो गए, 12वीं पास होते होते आपकी एज लगभग 18 तक हो जाएगी, 17-18, तो वहीं से आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो हर जो वैकेंसी आती है राजस्थान में, चाहे पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, CAT, इसके अलावा और भी जितनी भी वैकेंसी है, सब में क्या मांगा जाता है? RSIT। तो यहाँ तो RSIT किस लिए जरूरी है कि एक अनिवार्य योग्यता है, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा, मतलब करना कंपलसरी है उसे। अब ये तो वही चीज की जरूरी है, उसमें लगाना इसलिए। लेकिन अगर आप RSIT कर रहे हो तो फिर कर रहे हो तो उसमें सीखना भी जरूरी है भाई। ये थोड़ी कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया और काम खत्म। सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट तो आप पढ़ने नहीं आओगे तब भी मिल जाएगा, एग्जाम दो और पास हो जाओगे। 35 क्वेश्चन आते हैं, पास होने के लिए 14 क्वेश्चन राइट करने पड़ते, वैसे भी हो जाओगे। लेकिन क्या जरूरी है? सीखना। सबसे जरूरी चीज क्या है? सीखना। अब सीखना जरूरी है, लेकिन सीखने में क्या क्या चीजें हैं? सीखने में क्या क्या चीजें हैं? अब जो पहले के जो मतलब मार्च तक के जो एडमिशन थे, मार्च तक, तो मार्च तक जितने भी एडमिशन थे उसमें चलती थी ये बुक। अब इस बुक के अंदर कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में देखो, MS वर्ड था, एक्सेल था, पावर पॉइंट था, इंटरनेट की बहुत सारी चीजें हैं, और भी जो नए नए ऑफिस है वो सारी चीजें। तो 1 अप्रैल 2024, तो 1 अप्रैल 2024 से पहले पुरानी बुक चलती थी, वो नीले कलर की वहां ऊपर रखी हुई है, तो उसमें आया था आपके MS ऑफिस 2010। अब जो 1 अप्रैल 2024 के बाद वाली जो ये किताबें आई है, इनमें सिलेबस चेंज हो के क्या हो गया? ये हो गया 2019। और इसके अलावा जो लेटेस्ट चीजें चल रही है, जैसे क्या नाम से फोन पे, गूगल पे वगैरह, जो सारी चीजें ऐड हुई है नई नई टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीजें इसमें ऐड कर दी इन्होंने सिलेबस में। अब अभी 1 अप्रैल 2026, तो अब प्रेजेंट टाइम पर नई चीजें क्या चल गई सबसे ज्यादा? 2024 तक तो AI को कम लोग जानते थे, इतना प्रचलन में नहीं था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों ने सुना होगा सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा? AI। कोई भी चीज को देखो क्या है? AI है। तो ये जो अब नया सिलेबस आया है 1 अप्रैल 2026 से जो चालू हुआ है, इसमें नई चीज क्या जुड़ गई है? AI। और AI के कितने चैप्टर ऐड हुए? इसमें 2 चैप्टर ऐड हो गए। और 2 चैप्टर याद है कितने? ये बुक तो इतनी मोटी है ही सही। अब 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं 80 पेज के, 80 पेज और बढ़ गए इस बुक में अब। तो 80 पेज का इन्होंने क्या दिया है? AI। अब AI की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आप लोग सुन रहे हो AI, होता क्या है AI? बोलो, यूज में भी लेते होंगे बहुत सारे। तो AI को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI ऐसा नहीं है कि अभी आया है। AI कब से चल रहा है? 1958 से। कब से चल रहा है? लेकिन पहले जानते नहीं थे। जानते क्या? मोबाइल और कंप्यूटर नहीं था अपने इंडिया में तो ऐसा। हाँ, 1995 के बाद आई ये क्रांति भाई। तो इंडिया में किसी भी चीज़ को आने में समय लगता है। लेकिन जो 1958 के आसपास AI का जो मतलब विकास हुआ था, वो धीरे 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 विकास होते 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 आगे बढ़ रहा है। पहले मशीन लर्निंग चलती थी, मतलब इतना यूज नहीं था। फिर धीरे 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 अब 2024 के आसपास क्या आ गया? जनरेटिव AI। क्या आ गया? जनरेटिव AI। यानी ये चीज़ें अब जनरेट करने लगा। पहले वो ऑप्शन नहीं था कि आप फोटो बना पाओ, वीडियो बना पाओ, या किसी वॉइस को टेक्स्ट में या टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर पाओ, वो चीज़ें नहीं थी। ये सारी चीज़ें कब से बढ़ी है? 2024 से। इसे जनरेटिव AI बोलते हैं। तो ये 2 चैप्टर है, 80 पेज के हैं, और इसमें एक चैप्टर तो AI का है नॉर्मल, और एक चैप्टर है पूरा जनरेटिव AI का। मतलब कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो। अब आप लोगों ने AI का क्या क्या यूज लिया है? अब AI की आपने नाम तो सुना कब से? 2024 से ज़्यादा सुना, लेकिन अपन इसे यूज़ पहले भी ले रहे हैं। कहाँ यूज़ ले रहे हैं? जैसे मान लो आपका फ़ोन है, फ़ोन सब चलाते होंगे। फ़ोन कोई नहीं चलाता हो? चलाते हो सब। अब फ़ोन में देखो, यूँ मानो आप 8
10 साल पहले जो फ़ोन आते थे उनमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था, 10 साल पहले। तो ये पिछले मतलब ये मानो 2017-18 के पास जो फ़ोन आ रहे थे उनमें आने लगे, एक तो फिंगर का और एक पेस का, उससे पहले वालों में नहीं था। तो ये जो पेस लॉक और फिंगर होता है ये भी किस पे काम करता है? एआई पर ही काम करता है। तो वो आपके चेहरे के हाव भाव को समझता है और जो आप मतलब वर्क कर रहे हो, जो डेटा है मतलब आपका, उसे पहचानता है। वो आपके चेहरे की एक एक चीज़ को पहचान लेगा, वो उससे खुलेगा। क्या दूसरे कैसे खुल जाता है? हाँ, वो जो पल के जब मतलब अपनी जो पलक होती है इनको झपकाते उससे भी काम करता है वो। इसके अलावा देखो, आप जितना भी आप मोबाइल पे काम करते हो, जैसे मान लो आपने मोबाइल में किसी चीज़ के बारे में सर्च किया, किसी के भी बारे में, मतलब आपने जूतों के बारे में सर्च किया, चाहे यूट्यूब पे कुछ जूतों की आपने डिटेल देखी, या फिर फेसबुक पे कहीं पर जूते का कोई ऐड था, उस पर आप 2-5 मिनट रुक के यूँ पढ़ा थोड़ा बहुत। तो फिर थोड़ी देर बाद जब आप फ़ोन चलाते हो तो आपको क्या दिखता है? आप कोई सा भी ऐप चलाओ, फिर चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हॉटस्टार, कहीं पर भी चल जाओ, आपको क्या देखने को मिलेगा? जूते का ऐड देखने को मिलेगा, जूते की डिटेल देखने को मिलेगी। या फिर जैसे अगर मान लो आप नया मोबाइल लेना चाहते हो, तो आपने मोबाइल के बारे में एक बार सर्च किया, ओनली एक बार, तो फिर सब जगह, यहाँ तक कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो भी सुन रहा है। मैं अगर अभी किसी से 2 मिनट जूतों की बात कर लूँगा तो फिर फ़ोन में जूते के ऐड आएंगे, सर्च करना तो दूर की बात है। देखा होगा आप सबने, जो चीज़ आप किसी से बातचीत करते हो, यहाँ तक कि अगर आप किसी से चैट में भी बातचीत करते हो पर्सनल, उसके भी ऐड आते हैं, वही रील आने लग जाएगी आपको। क्यों? ये कैसे संभव है? देखो, एक तो था इंसान, जैसे मैं इंसान हूँ, आप सब इंसान हो। एक है एआई। तो अपन तो किस पे चलते हैं? भावनाओं पर। भावनाएं समझते हैं अपन तो एक दूसरे की, ये क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। अपन सारे इंसान किस पे चलते हैं? भावनाओं में बहते हैं मतलब इंसान। जबकि एआई किस पे चलता है? ये चलता है डेटा पर, एल्गोरिदम पर। जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो, जो चीज़ आप बोल रहे हो, 2-5 दिन से आप जो चीज़ें देख रहे हो, फिर आपको वही देखने को मिलेगी। आपका जैसा मूड है, आपने किसी से बात की और उसमें आपकी लड़ाई हो गई, तो फिर आपको रील कैसी देखने को मिलेगी? सैड, उदास, लड़ाई की। मतलब आपका जैसा मूड है, जिससे आप मतलब किसी से आपने कुछ भी बात की, जो भी शेयर किया, आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आजकल ऐसा भी सिस्टम आ गया है कि जैसे मान लो मैं किसी से बोलता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैंने किसी को लिख दिया है या फिर बोल दिया। लिख दिया, बोलना तो चलो अलग बात है। मैंने किसी को चैट में या फिर कोई कमेंट कर दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मेरा अकाउंट सस्पेंस में चला जाएगा। उसे एआई पहचान लेगा कि इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस है। और अगर उसी में मैंने इमोजी यूज कर दी हंसने की कुछ, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये कुछ मजाक वाली बात है, तो वो फिर उसको इग्नोर कर देगा। तो ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चों की सुनी होगी आप लोगों ने बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा तो इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया। बहुत सारे बच्चों के आई होगी अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसी परेशानी। तो वो क्यों होता है? या तो आप किसी को ऐसी चीज शेयर कर रहे हो जो देखने लायक नहीं है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें, या फिर उसमें कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में मतलब बोल रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो फिर उससे भी आपका अकाउंट बैन हो जाता है, वो एआई पहचान लेता है। तो पहले 8-10 साल पहले इतना सिस्टम नहीं था, इतने अकाउंट बंद नहीं होते थे, ऐसी चीज़ें नहीं थी। आपके जितने भी फ्रेंड ऐड है सबकी पोस्ट देखने को मिलती थी। अब जो फ्रेंड ऐड है उनकी पोस्ट देखने को मिलती है क्या? नहीं मिलती। अब तो वो जैसा आपका मूड है, जैसी आप बात करते हो, वैसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आपको फ्रेंडों की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब किसके द्वारा संभव हुआ? एआई के द्वारा। तो एआई क्या करता है, किसको पहचानता है?
भावना को तो अपन पहचानते, वो पहचानता है डेटा को, एल्गोरिदम को, जैसी आप बातचीत कर रहे हो। भावना कौन से फील्ड में होने लग गया। जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हो आप, डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा, आपकी स्थिति देखेगा, वो अपने अनुभव का यूज करेगा और आपके प्रति अगर वो कोई उसकी सहानुभूति है तो वो दिखाएगा। जबकि यही सिस्टम विदेशों में भी है, अभी इंडिया में कम है। वहाँ पर इलाज कैसे किया जाता है, आपकी रिपोर्ट के अनुसार। तो रिपोर्ट को भी किस में एनालिसिस किया जाता है, एआई के द्वारा, उसी के अनुसार आपका इलाज होता है। अनपढ़ भी मोबाइल चला रहे हैं, अनपढ़ भी चला रहे हैं, किससे चला रहे हैं, बोलकर। माइक सिस्टम आता है कि नहीं आता, जो भी चीज़ बोलोगे, और आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया कि आप जो भी बोलोगे उसे समझ जाता है। हिंदी नॉर्मल सब बोल ही लेते हैं। भाई आड़ोती तो समझेगा नहीं, अभी इतना भी विकास नहीं हुआ उसका है। अब आप आड़ोती में बोल दो कुछ और वो उसे समझ जाए, ऐसा संभव नहीं है अभी, क्योंकि आड़ोती तो आजकल के जो नई जनरेशन है उनको ही समझ में नहीं आती। तो एआई को तो कहाँ से आएगी अभी। अब ताओ में लिख दे पचाटो का, वो ये पचाटा खा रहा है, वो कैसे समझोगो। मुझे कचकची आ रही है, फिर क्या समझोगो। एक मिनट। आजकल क्या काफ़ी सालों से चल रही है, वहाँ तो ऐसी कारें भी देखी होगी जिनमें ड्राइवर नहीं होता। टेस्ला कार का नाम सुना है, उनमें कोई ड्राइवर होता है, ऑटोमेटिक चलता है सारा सिस्टम। तो किससे चलता है, उनमें सेंसर सिस्टम होता है एआई से। वो ऑटोमेटिक पहचान लेता है कि सामने क्या आ रहा है। अगर बत्ती लाल है तो रुक जाएगा, हरी है तो चलती रहेगी। सामने कोई जानवर, वहाँ विदेशों में तो आते नहीं है कर रोजड़ा, गाया, कुत्ता, सूर, काई भी आ सके, काई ने तो मना किया जाओगा। बिना ट्रू कॉलर भी आने लगे अब तो। एयरटेल तो ऑटोमेटिक ही देता है, ट्रू कॉलर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आजकल तो शायद वो आधार से भी नाम आने लग गया, बहुत सारों के फ़ोन में तो आता है, मेरे में तो नहीं आता अभी। अगर कोई अनजान व्यक्ति ने आपको कॉल किया है तो उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, तो आजकल वो ट्रू कॉलर की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रू कॉलर से तो और आपका फ़ोन स्लो चलता है। कंटेंट बनाऊं ताकि मैं और ज़्यादा रीच कर पाऊँ, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। किसी के नाम से कोई भी मैसेज तैयार करवा दो, कोई भी मेल तैयार करवा दो, किसी को भेज दो। किसी का आपने गलत फ़ोटो ही बना दिया, वीडियो भी बन जाता है, जिसे डीपफेक बोलते हैं। बनता ही नहीं बनता है यही से, चेहरा किसी का, बॉडी किसी की, और बनाकर वायरल कर देते हैं। बहुत सारे केस ऐसे इंडिया में। हाँ, पुलिस वाला चामड़ा पड़ेगा। तो आजकल जितना डेटा फैल रहा है, आपको वो चीज़ समझनी भी पड़ेगी कि ये जो वीडियो है, फोटो है, सही भी है कि नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये फोटो सही है, ये वीडियो सही है, या ये एआई का बना हुआ है। जो एआई से बनी हुई फोटो वीडियो होती है, उसमें एक तो आपको देखने उनकी उंगलियां सीधी एक नहीं है, 10 11 12 तो कौन है ना, 10 तो रवई जगह 11 12 हो रही हो। एक तो एक ये उंगलियां सही से मुड़ी हुई एक नहीं है। इसके अलावा चेहरे को ध्यान से देखना है, उसके कान वान ठीक चेक होने का। इसके अलावा चेहरा बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आता है उनका, जबकि यार आदमी का ऐसा भाई क्लियर चेहरा तो नज़र नहीं आएगा। एआई का तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट नज़र आता है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 2010 से पहले 2010 से पहले लोगों के पास फ़ोन, हाँ, टायर वो इका मोटरसाइकिल का, साइकिल का, और वो तार का पहिया। तो 2010 से पहले लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे क्या? हुआ तो करते थे, लेकिन कीपैड वाले ऐसे फ़ोन हुआ करते थे, ज़्यादा फ़ोन नहीं हुआ करते थे। और उससे भी पहले सन 2000 के आसपास, 2005 से पहले लोगों के पास फ़ोन वगैरह नहीं थे इतने। यहाँ तक कि उसे अगर कोई सूचना चाहिए तो अखबार पढ़ने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता था। 2004 में रिलायंस का फ़ोन था मेरे पास,
मतलब घर में था, मेरे पास नहीं था पर्सनल। 2008 में लेकिन पर्सनल फ़ोन आ गया था मेरे पास। 2008 में जब स्पाइस का फ़ोन था मेरे पास 8,000 रुपये का, जिसमें 40 ही गाने आते थे बस, इतनी सी मेमोरी थी उसकी। 512 MB की रोम थी उसकी क्षमता, 512 MB, 1 GB भी नहीं था पूरा। तो पहले इंसानों को इतना डेटा नहीं मिलता था, इसलिए उनका दिमाग ज़्यादा वर्क करता था। पहले क्या होता था कि इंसान को किससे मतलब था, बताओ? पहले इंसान किससे मतलब रखता था? पैसे और अपने घर परिवार, इतनी सी जिम्मेदारी थी उसकी। मेरे बेटे बेटियों को, माता पिता को मुझे ये चीज़ देनी है, इसके लिए मुझे ये काम करना है। सुबह खेत में जाता था, शाम को ऑफिस आता था। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है कि अमेरिका मरे तो ठीक और इजराइल मरे तो ठीक, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जयपुर में कुछ हो रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है तो उसे खबर नहीं मिलती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या होता है? इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, बम तो वहां गिरो चर, असर यहाँ हो रहे। मोदी जी खरीद रहे हैं तो सोनो मत खरीदो, है? यही चीज अगर सन 2000 के आसपास या उससे पहले होती तो वो खबर आने में 5 दिन लग जाते आपको। था तो ज्यादा सोना का भंडार भर देता खरीदर। लेकिन अभी तो फटाफट मोदी जी ने बोल दिया कि सोना नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना। अब मोदी जी को आ रहा है, था भी को आ रहा है रो। सोना नहीं खरीदना है, गाड़ियां कम चलानी है, पेट्रोल डीजल ज़्यादा खर्च होता है। अच्छा, एक मज़ेदार खबर बताऊं, जयपुर पुलिस वाला है ना जो अब साइकिल यूज कर रहे हैं और चोर स्कॉर्पियो ले रहा है है? अब बताओ का है वो है? हाँ, 100 गाड़ियाँ से वो बिहार का मंत्री वगैरह सब फुल काफिला चल रहा है वहाँ का। कोई खाई में घूम रहा है, मतलब हर काम की जिम्मेदारी आम आदमी की। सोनो न खरीद आम आदमी, अब नाड़ो आम आदमी सोनो खरीदवा जा रही हो वहाँ। पहले 1.5 लाख समथिंग शायद 1.5 लाख होगो तोड़ो ऊपर हो गयो बार। तो अब आम आदमी कब सोनो खरीदवा जा रही हो जी? उनको तो बिल्कुल मजबूरी पसकी भाई, अब तुम्हारा छोरो नहीं पढ़ना, जब जार जाओगे तो खरीदवा। जे भी जमीन गणम अलग हो, बेचगो कानगाई करोगो, दूसरे ही न जा रहे हो। तो पेट्रोल डीजल का भी अतराबा हो गया का आदमी ने जरूरत होगी तो गाड़ी यूज में ले रहे हो जी, ना तो न ले रहे हो, जरूरत है तो ले रहे हो जी, ना तो न ले रहे हो। और काय की जी? हाँ, मेट्रो में सफर करो। अब मेट्रो में तो बड़ी सिटी वाला ही करेगा, आपने कापरेट में थोड़ी चाह रही मेट्रो। यहाँ तो एक नाड़ो तो जो खोद दो, हाँ सीधा टिकट जाओ शमशान के टिकट। वो बार एक सर्टिफिकेट ले पाए जो मस्को रहे जो आज टिको रस्तो खोल दो ना, कहे तुम्हारा सारा ही काम हो गया। मन की सही बात है, टिप मसाणों से कुछ सारा ही काम हो जाओ से ठीक। तो हर काम की जिम्मेदारी भाई आम आदमी की नहीं है, सरकारों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक तो सारी जिम्मेदारी उनकी थी, न तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, न सोने पर कुछ बोला। जैसे इलेक्शन खत्म सारी जिम्मेदारी आम आदमी की। काय न करेगा देख दन वो थड़े बजा देगा पली की नहीं था घर के भीतर ही रोक है। तो ये चीज़ें देखो, दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है। नहीं तो जैसे मान लो भी IPL मैच चल रहे हैं, कितना ईंधन कितना सब कुछ चल रहा है, तो उनको बंद करा दे फिर, है? वो थोड़ी सोच रहे हैं, उससे तो उनको इनकम हो रही है इसलिए चला रहे हैं उनको।
जो भी करे, आम आदमी करे, आप में देखो सट्टा लगाओ, हैं? आपण तो न तो मोदी का न राहुल गांधी का, आपण तो कोई का ही कौन, आपण तो आम आदमी चा, आम आदमी पार्टी का भी कौन आम आदमी चा। अब देखो एआई के खतरों में एक है जैसे वॉइस क्लोनिंग। तो वॉइस क्लोनिंग क्या होती है कि आप जो बोल रहे हो आपकी आवाज़ को प्रयोग करके दूसरों से बातचीत कर लेते हैं, आपकी जैसी वॉइस बनाकर। तो वॉइस क्लोनिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है कि जैसे मान लो अपनी क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पे, मैं अपनी क्लास चलती यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी साल भर पहले क्या हुआ कि मेरी क्लास से रिकॉर्ड करके मेरी आवाज़ चेंज करके वही क्लास वो कोई और चला रहा है। तो ऐसा भी कर लेते हैं लोग फेमस होने के लिए। तो ये किसे संभव है? एआई के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी। अच्छा, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज़ को डब करके वॉइस चेंज करके क्लासेस चल रही, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो जो चला रहा है क्लास वो बोल रहा है कि मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मेरा गला खराब हो गया इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। उसकी बहुत सारी जगह से रिपोर्ट वगैरह करवाई है, फिर वो फिर जाके बंद हुआ है। फिर अपनी क्लासों में लोगो का, वाटरमार्क का, इनका सबका प्रयोग करने लगे, तब कंट्रोल हुआ है। तो हाथ की उंगलियों की वो पहचाननी है आपको, बैकग्राउंड और बनावट पहचाननी है, पीछे बैकग्राउंड कैसा है वो भी देखना पड़ेगा आपको, लिखावट कैसी है, टेक्स्ट कैसा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा चेहरे में कोई कमी है तो वो भी देखनी पड़ेगी। एक तो आपको यहाँ पर मैं ऑफलाइन जब अपनी क्लास चलेगी तब उसमें पढ़ाऊँगा। इसके अलावा ये पूरी क्लासें दोनों एक तो आपको मिलेगी किस पर? अपने YouTube चैनल पर बहुत जल्द। एक तो पूरी थ्योरी की क्लासें मिलेगी, इसके अलावा जो YouTube पर अपना जो RSAT का बेसिक कंप्यूटर का जो पूरा कोर्स डला हुआ है उसमें भी बहुत जल्द ये जो दोनों चैप्टर ऐड हुए हैं और जितने भी इसके टूल है ये सारों की क्लासें मैं वहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपका एडमिशन मेरे पास है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें। और जो एग्ज़ाम आएगा आपका, तो जिनका एडमिशन अप्रैल से है, अप्रैल में मई में इस महीने में जिनका एडमिशन होगा उनके ये सिलेबस में भी है, तो जो पेपर की तैयारी होगी तो उसमें भी इनके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने तो एडमिशन ले लिया तो आप लोगों को तो सारी चीज़ें मिल ही रही है, लेकिन अब जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें आने वाली है सिलेबस में। तो जो भी आपके मिलने वाले बच्चे हैं, जो भी RSAT करना चाहते हैं, उनसे बोलो कि AI जुड़ गया है अब, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। भाई ये और कोचिंगों की तरह नहीं होगा यहाँ पर कि आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो मैंने नहीं पढ़ाई है, नहीं कवर की है, मैं एक एक चीज़ें कवर करता हूँ आप सबकी। देखो कल शाम को मेरे पास कॉल आया था एक बच्चे का, वो बच्चा पढ़ता है 7th क्लास में, काबरेन का ही है। उसका कॉल आया है कि सर मेरे को AI सीखना है, 7th क्लास में पढ़ता है अभी। तो 7th क्लास का बच्चा जब AI सीखना चाहता है तो आप तो फिर भी 10th में, 11th में, 12th में, बहुत सारे बच्चे कॉलेज में भी है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आएगी। भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट जॉब में जाओगे, कहीं पर काम करोगे, तो पहले तो केवल इतना ही पूछा जाता था आपसे कि आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है। अब आपसे क्या पूछेंगे कि आपको AI का यूज करना आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने और RKCL ने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब ये सारा पैटर्न किस में दे दिया है, पूरा सिलेबस RSAT में ऐड कर दिया है। तो ये अपने राजस्थान वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि AI का पूरा सिलेबस इन्होंने किस में दे दिया है, RSAT के अंदर। तो ये बिल्कुल आपको RSAT के अंदर ही सीखने को मिल जाएगा।